नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम आवास योजना के बारे में। दोस्तों, अगर आपने भी पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है या फिर आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम आवास योजना आखिर है क्या, इसका लाभ किन लोगों को मिलता है, आवेदन कैसे किया जाता है, नई सूची कब आने की संभावना है, पहली किस्त कब तक मिल सकती है, दूसरी और तीसरी किस्त किस तरह जारी होती है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए अपना पक्का मकान नहीं है। इस योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देती है ताकि वे अपना नया घर बना सकें या अधूरा घर पूरा कर सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर गरीब परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है ताकि कोई भी परिवार कच्चे मकान या झोपड़ी में रहने को मजबूर न रहे। दोस्तों, अगर बात करें कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है तो इसका लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, गरीब ग्रामीण परिवारों, कच्चे मकान में रहने वाले लोगों, बेघर परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सरकार द्वारा तय किए गए पात्र परिवारों को दिया जाता है। हालांकि अंतिम पात्रता सरकार की जांच और सर्वे के आधार पर तय होती है, इसलिए हर आवेदन करने वाले व्यक्ति को लाभ मिले ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना में आवेदन कैसे किया जाता है। अगर आपके गांव या क्षेत्र में आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है तो आप अपने पंचायत कार्यालय, जन सेवा केंद्र, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। कई जगहों पर सर्वे टीम घर घर जाकर भी जानकारी एकत्र करती है, इसलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आवेदन करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर पैसा कब आएगा, नई सूची कब जारी होगी और पहली किस्त कब मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आवेदन करने के तुरंत बाद पैसा नहीं आता। सबसे पहले सरकार सभी आवेदनों की जांच करती है, उसके बाद पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है और फिर उसी सूची के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपने हाल ही में पीएम आवास योजना का फॉर्म भरा है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आने वाले लगभग 5 से 10 दिनों के भीतर नई लाभार्थी सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी सरकारी विभाग की ओर से कोई निश्चित तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए किसी भी वायरल मैसेज या अफवाह पर भरोसा न करें। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार चलता है तो अगले 5 से 10 दिनों के भीतर नई सूची देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जैसे ही नई सूची जारी होती है उसके बाद पात्र लाभार्थियों के नाम का सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। इसके बाद पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है। आमतौर पर देखा गया है कि सूची जारी होने के लगभग 10 दिनों के भीतर पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। हालांकि यह समय अलग अलग राज्यों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। दोस्तों, पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी अपने घर का निर्माण कार्य शुरू करता है। पहली किस्त का उद्देश्य यही होता है कि घर की नींव और शुरुआती निर्माण कार्य आसानी से शुरू हो सके। इसके बाद संबंधित अधिकारी समय समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हैं और यह देखते हैं कि काम सही तरीके से आगे बढ़ रहा है या नहीं। अगर निर्माण कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो दूसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, दूसरी किस्त आमतौर पर तब जारी की जाती है जब घर का निर्माण एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, यानी नींव, दीवार और आवश्यक प्रारंभिक कार्य पूरे हो चुके होते हैं। इसके बाद अधिकारी रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट सही मिलने पर दूसरी किस्त लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। दूसरी किस्त मिलने के बाद घर का निर्माण और तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी किस्त की। तो तीसरी और अंतिम किस्त आमतौर पर तब जारी की जाती है जब घर का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो जाता है और अंतिम सत्यापन के बाद यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि मकान योजना के नियमों के अनुसार बनाया गया है। इसके बाद अंतिम किस्त खाते में भेजी जाती है जिससे घर का बचा हुआ कार्य पूरा किया जा सके। दोस्तों, ध्यान रखें कि सभी किस्तें एक साथ नहीं आती बल्कि अलग अलग चरणों में जारी की जाती है और हर चरण में निर्माण कार्य की प्रगति देखी जाती है। इसलिए अगर किसी को पहली किस्त मिल गई है और दूसरी का इंतजार है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगली किस्त भी जारी की जाती है। दोस्तों,
एक और जरूरी बात, अगर आपने आवेदन किया है तो समय समय पर अपना नाम लाभार्थी सूची में जरूर जांचते रहें। अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखें, मोबाइल नंबर चालू रखें और अगर किसी अधिकारी की ओर से सत्यापन के लिए संपर्क किया जाए तो सही जानकारी दें, क्योंकि छोटी सी गलती भी प्रक्रिया में देरी का कारण बन सकती है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें वायरल होती रहती हैं कि अमुक तारीख को पैसा आएगा या सभी लोगों के खाते में एक साथ राशि भेज दी जाएगी। लेकिन आपको ऐसी किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक सूचना जारी न हो, तब तक किसी तारीख को अंतिम और पक्की तारीख मानना सही नहीं होगा। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में नई सूची जारी होती है तो उसके बाद पात्र लोगों के लिए पहली किस्त जारी होने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसलिए जिन लोगों ने आवेदन किया है उन्हें अभी अपने दस्तावेज तैयार रखने चाहिए और समय समय पर योजना की स्थिति देखते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका नाम पहली सूची में नहीं आता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार अलग अलग चरणों में भी नई सूचियां जारी की जाती हैं। इसलिए लगातार जानकारी लेते रहें और किसी भी अफवाह से बचें। दोस्तों, सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। इसलिए अगर आप वास्तव में पात्र हैं और आपके दस्तावेज सही हैं तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको भी लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पीएम आवास योजना से जुड़ी यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आने वाले 5 से 10 दिनों के भीतर नई सूची पर नजर बनाए रखें, क्योंकि सूची जारी होने के बाद आगे पहली किस्त की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।